ठीक है सर। तो अब हम लोग अपने एक और सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है खबरों का खेल। तो चलिए एक और पीएसयू सरकारी डिफेंस कंपनी की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं बीईएल को लेकर। और बीईएल में खबर निकल के आई है कि 30 जून के बाद कंपनी को करीब 563 करोड़ का एडिशनल ऑर्डर जो है वो मिलता हुआ दिखा है यहाँ पर। और ये जो ऑर्डर है वो क्रिटिकल डिफेंस इक्विपमेंट एंड सिस्टम सप्लाई के लिए ये ऑर्डर मिला है। इसमें अगर आप देखें और दूसरी चीज़ें कि किस चीज़ के लिए इसमें और क्या क्लैरिटी है, तो देखिए गन्स, नेविगेशन सिस्टम, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम इसमें शामिल है। और जून तिमाही में कंपनी का जो प्रॉफिट है अगर आप देखें तो वो करीब यहाँ पर 18.5% बढ़कर 2127 करोड़ के आसपास रहा है यहाँ पर। सर बीईएल को लेकर और हम लोग देख रहे हैं लगातार जो है बहुत ज़्यादा अभी परफॉर्मेंस जो है वो दिख नहीं रही है स्टॉक पर, सिर्फ ना सिर्फ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में बल्कि दूसरे डिफेंस काउंटर में भी। अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में किस तरीके से प्ले करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के बैट के हिसाब से लोग 500 रुपये का भी लक्ष्य इसको देते हैं यहाँ पर, आपकी क्या सलाह रहेगी? हर्ष, एक दिन ना ट्यूसडे को शो कर रहे थे अपन लोग, जी और आप भी थे उसमें, मॉर्निंग शो था। जी और डेट प्रिसाइसली मैं याद नहीं रख पाऊंगा, 305 रुपए या 310 रुपए का भाव चल रहा था। जी तब हमने इसमें एक बाय कॉल जनरेट करी थी। और उसके बाद आप देखिए 400 एंड क्या लेवल्स आ गए थे, 436 के लेवल्स हमने इसमें देखे हैं। अब हमारे साथ भी क्या प्रॉब्लम हो गई ना कि हमको एक आदत पड़ जाती है कि अरे भाग रहा है तो ऐसे ही भागते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। 424 लेवल्स के नीचे जैसे ही गया था, आपके शो के माध्यम से हमने अपडेट किया था कि अब ये लोअर लेवल्स पे आपको देखने को मिलेगा, वहां पे आपको बाइंग की पोजीशन बनाने को मिलेगी, पोजीशन बना लीजिएगा। 386 से 394 के लेवल्स हैं। 394 अभी आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है। लोअर लेवल्स पे बिल्कुल इसमें पोजीशन बनानी चाहिए, बहुत ही उम्दा स्टॉक है। एक रनअप के बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, ये भी सेकंड हाफ में ही आपको मूवमेंट करता हुआ दिखेगा। तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और एक अच्छा स्टॉक एक रीजनेबल प्राइस पे मिले तो उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए। लोअर लेवल्स पे इसमें पोजीशन बनानी चाहिए। लोअर लेवल से इसमें यहाँ पे जो है आपकी सलाह है कि यहाँ पर धीरे धीरे करके निवेशित होना चाहिए। अब अगली कंपनी जो है विप्रो की हम लोग बात कर लेते हैं। विप्रो को लेकर भी यहाँ पे खबर आई है। खबर ये सऊदी फर्म से इन्होंने मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हासिल किया है। और अगर आप देखें तो ये किस चीज़ में हासिल किया, क्या है कॉन्ट्रैक्ट, तो स्मार्ट मीटर मैनेजमेंट के लिए ये मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट मिला है यहाँ पे। और नेशनल ग्रिड जो है यहाँ पर सऊदी के साथ ही यहाँ पर ये जो है स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर, ये चीज़ खबर निकल के आ रही है। स्मार्ट मीटर डाटा मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करेगी कंपनी। तो यहाँ पर देखिए एक जो कंपनी है यहाँ पे सऊदी की फर्म की तरफ से यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ जा रहा है। सर नतीजे अभी विप्रो के आने बाकी हैं यहाँ पर, जहाँ तक मैं करेक्ट हूँ 30 तारीख के आसपास विप्रो के नतीजे आएंगे। और अभी जो है पूरे आईटी पैक में दबाव देखने को मिल रहा है, जो ऑर्डर है वो मिलता हुआ दिखा है। आप कैसे विप्रो को सलाह रहेगी आपकी, किस तरीके से प्ले किया जाए विप्रो को? विप्रो को आप देखें ना हर्ष, अभी मैं बहुत ज्यादा बुलिश हो नहीं पा रहा हूं। दो अपने सपोर्ट के बहुत पास है ये। जिस तरीके से चल रहा है ना, 254 लेवल्स पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है, और फिर उसके बाद 242। बट इस न्यूज के चलते क्या एक बहुत बोम्बास्टिक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा? नहीं। जिनके पास है वो होल्ड करें, रिजल्ट्स का भी वेट करें। रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो आपको 272 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। हिस्टोरिकली बिना बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस करता हुआ दिख नहीं रहा है। और अभी हम बात कर भी रहे थे कि आईटी एज अ पैक ना थोड़ा सा डिफेक्ट स्पेस बनता हुआ दिख रहा है अभी, जब तक क्लैरिटी नहीं आती है। हायर लेवल्स पे एग्जिट करेंगे। अगर करेक्ट करता है तो लोअर लेवल्स पे पोजीशन बनाना चाहें तो लोअर लेवल्स पे बनाएं। बहुत एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है इस पे। अच्छा, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है यहाँ पे, सर ने ये बता दिया, क्लैरिटी दे दी। इसके अलावा टोरेंट पावर और एलएनटी की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगर टोरेंट पावर की बात करें तो एलएनटी की जो थर्मल बिजनेस यूनिट है उसको खरीद सकती है यहाँ पर, ये खबर निकल के आ रही है। टोरेंट पावर और एलएनटी दोनों स्टॉक आप रेडार पे रखिए यहाँ पर। इसके साथ ही आप ये समझिए कि जो डेट है डेट समेत $1 बिलियन में हो सकती है टोटल डील जो है। काफ़ी बड़ी डील का साइज़ काफ़ी बड़ा है। एलएनटी डेट जो है कम करने के में यहाँ पर जो है डील जो
बेसिकली है, इससे मिलने वाला जो कैश है उससे डेट कम हो सकता है यहाँ पर। और साथ ही 2021 में भी एल जो है वो थर्मल बिजनेस बेचने की कोशिश कर चुकी है यहाँ पर, लेकिन अब शायद जो स्थिति है वो पॉजिटिव होती हुई दिख रही है यहाँ पे। अपने जो थर्मल बिजनेस यूनिट है उसकी बिकवाली होती हुई यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आपके हिसाब से रचित सर क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए, टोरेंट पावर और एलएनटी की जब हम बात करें, टोरेंट पावर तो जिस तरीके से पॉइज्ड है अभी थोड़ा सा और डाउन साइड पे ही आता हुआ दिख रहा है। बहुत रिजॉइस जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती डील की तब तक नहीं होता हुआ दिख रहा। अभी 1327 1327 चल रहा है, एक बार आपको 1200 रुपए लेवल तक भी देखने को मिल सकता है। और एलएनटी की हम बात करें, एलएनटी अभी जिस तरीके से पॉइज्ड है, एलएनटी भी थोड़ा सा आपको डाउन साइड पे आता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे भी कोई बहुत ज्यादा मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं है। अराउंड 3340 लेवल्स तक एलएनटी आता हुआ दिख सकता है। तो दोनों से ही अभी फॉर द टाइम भी दूरी बनाए रखने की कॉल होगी। अगर आपने ले भी रखा है तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी अभी आपको यहाँ पे बनती भी नहीं दिखेगी। थोड़ा सा टाइम दें, डील की क्लैरिटी आने दें, उसके बाद देखेंगे क्या करना चाहिए। ठीक है सर। इसके बाद अडानी एंटरप्राइजेस की भी बात कर लेते हैं। और सर से तो लगातार चर्चा चली रही है अडानी पैक के ऊपर, और इसमें बेसिकली खबर निकल के आई है मैट ट्यूब मॉरिशस के साथ शेयर परचेज और शेयर होल्डर जो एग्रीमेंट है उस पर हस्ताक्षर हुए, साइन होते हुए दिखे। सब्सिडरी जो है KCTL में 50% हिस्सेदारी जो है मैट ट्यूब को यहाँ पे बेचेगी, कंपनी बेचती हुई दिखेगी। इसके अलावा डोमेस्टिक कॉपर ट्यूब प्रोडक्शन का जो बढ़ावा देने का मकसद जो है, इसके तहत ये समझौता होता हुआ दिखा है यहाँ पर। और साथ ही आपको बता दें कि जो अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड है वो भी मैट ट्यूब कॉपर इंडिया में 50% हिस्सेदारी खरीदेगी। तो ये जो है लगातार कंपनी जो है आगे अपने एक्सपेंशन प्लान पे लगातार काम कर रही है, फोकस कर रही है। और अडानी एंटरप्राइजेस को लेकर हम लोग देख रहे हैं एक दबाव बनता हुआ दिख रहा है। आज भी 2% की गिरावट है। सर क्या करना चाहिए? देखिए, अब अडानी की बात कर रहे हैं और हर्ष, मैं बहुत ज्यादा क्लियरली स्क्रीन पे नहीं बोल सकता, बट अडानी एंड मॉरिशस कनेक्शंस हैव बीन टॉक्ड अबाउट अ लॉट फॉर पास्ट 2 इयर्स। मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ और मेरे को तो अभी थोड़ा सा और डाउन साइड दिख रहा है। जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, एक बार आपको 2380 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। फॉर द टाइम बीइंग स्टे अवे वुड बी द कॉल। सर आपने एकदम दुखती नर्व्स जो है वो जो है मॉरिशस वाली छेड़ दी। ठीक है, इसके अलावा रेल टेल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर रेल टेल की जो कंपनी है, यहाँ पे सेंट्रल कोलफील्ड से करीब 40 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है रेल टेल में। कंपनी ने, आप ये देखिए कि इंटरनेट सर्विस वर्क ऑर्डर हासिल किया है। और ये जो वर्क ऑर्डर है आप इसको समझिए कि 8.4 यहाँ पे GPPS जो है इंटरनेट सर्विस का जो प्रोविज़न है वो भी इसमें शामिल है। और 23 नवंबर 2025 तक ये जो है पूरा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर पूरा करना होगा, ये इसकी डेडलाइन है। तो रेल टेल को लेकर सर, रेल टेल में क्या करना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑर्डर तो मिलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो जो स्थिति है वो स्टॉक में नहीं तब्दील होती दिख रही तेजी के तौर पर। देखिए, अभी तब्दील होती हुई आपको दिख भी नहीं रही है। और इसके पीछे का ना एक कारण है हर्ष, आप एक चीज नोटिस करिएगा, आजकल क्या हो गया ना, लोगों को भी समझ में आ गया कि जस्ट एन ऑर्डर, लेट अस सी इट एग्जीक्यूटिंग इट एंड रिसीविंग द पेमेंट्स, और वो पीएनएल में दिखे, बैलेंस शीट में दिखे, उसके बाद हम इसमें प्रोपोजिशन करें। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं स्ट्रीट भी अब उसी मोमेंटम में जाके बैठ गई है। और रेलटेल जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, आई डोंट सी एनी अपसाइड नियर टाइम सून। 364 364 के लेवल्स पे ये आता हुआ कहीं ना कहीं स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। तो इसमें भी अभी खरीदारी की पोजीशन बनाना तो एडवाइजेबल नहीं होगा। 364 लेवल्स पे आता है, एक बार रिविजिट करते हैं और फिर आपको बताते हैं आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये जो सर के जो लेवल्स हैं आप इसका ध्यान रखिए, भूलिएगा नहीं। और इसके बाद हम लेवल स्टॉक के हैं हर्ष, मेरे नहीं। जी 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 सर, वही वही। इसके बाद GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। और GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की में जो खबर निकल के आई है कि कंपनी को झारखंड से जो है 290 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। 2.67 किलोमीटर लंबे बाईपास का जो निर्माण है इसमें इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है। और आप देखिए इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन बेसिस पर, यानी कि EPC बेसिस पर ये जो ऑर्डर है 2 साल में पूरा करना होगा, ये इसकी डेडलाइन दी गई है। सर, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो स्टॉक है अभी हम लोग देख रहे हैं 1263 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए, GR इंफ्रा जिस तरीके से अभी पोजिशनड है, मैं समझता हूं अभी
मैं वापस बोलूंगा तो आप बोलेंगे भाई कहीं तो अपसाइड बोल दो। अभी अपसाइड आता हुआ दिख नहीं रहा, मैं क्या करूं, मतलब चार्टिकल पैटर्न्स जो है ना वो यही दिखा रहे हैं कि डाउन साइड के लिए ही तैयारी कर रहा है। देखिए जीआर इंफ्रा अभी 1256 1256 चल रहा है, ये जैसे ही आपको 1232 के नीचे क्लोज करता हुआ दिखेगा ना डायरेक्टली जाएगा 1097 तक। आई एम नॉट रियली वेरी कंफर्टेबल, तो इस पे से भी आपको बोलूंगा कि प्लीज फॉर द टाइम बिन थोड़ी दूरी बना के रखेंगे तो बेटर है। ठीक है सर, आखिरी जो इसमें है खबरों के खेल में एलआईसी है। एलआईसी में जो है सुजलॉन एनर्जी और रिलायंस पावर में अपना स्टेक घटा दिया है। मुझे लगता है एलआईसी को भी रिलायंस पावर में समझ में आ गई स्थिति की क्या है। लेकिन इसमें क्या है कि पीएसयू डिफेंस स्टॉक में एलआईसी ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। वेदांता में भी एलआईसी ने अपनी पोजीशन घटाई है। करीब 15.5 लाख करोड़ के इक्विटी पोर्टफोलियो में कुल उनके, अगर आप रिलायंस एलआईसी के अगर पोर्टफोलियो को देखें तो करीब 277 शेयर्स हैं। आपके हिसाब से सर जो एलआईसी की तरफ से कदम उठाया गया, सुजलॉन एनर्जी और रिलायंस पावर में हिस्सेदारी घटाई है, पीएसयू डिफेंस में थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई है यहाँ पे, और वेदांता में भी पोजीशन को कम किया है। देखिए सुजलॉन पे एलआईसी और मैं सेम मत नहीं रखते हैं। सुजलॉन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, एलआईसी के अपने कुछ फैक्टर्स होंगे। और एक और चीज क्या होती है ना हर्ष, देखिए आप इसको ऐसे मत सोचिए कि उनको लग रहा है ये स्टॉक पूरा चल गया है इसलिए वो बेच रहे हैं। एट टाइम्स क्या होता है कि आपके पास कुछ कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं और आपको ये दिखता है कि यू हैव रजिस्टर्ड अ डिसेंट रिटर्न, तो आप एग्जिट कॉल ले लेते हैं और अपने फंड कहीं और जहां आपकी रिक्वायरमेंट होती है वहां डिप्लॉय कर देते हैं। तो सुजलॉन के केस में तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि एलआईसी ने कर दिया, वो एलआईसी की मर्जी, मैं कहता हूं अच्छा है, ये करना ही था, तो एक ओवरहैंग था जो हमारे सर से खत्म हुआ, ये अपसाइड के लिए तैयार हो जाएगा। रिलायंस पावर में इस पर्टिकुलर खबर के अलावा जो ईडी वाली खबर है वो ज्यादा प्रॉब्लमैटिक दिख रही है और वो इसको 44 रुपीज तक के लेवल्स पे जाती भी लेके जा सकती है, बट हमें खबर बहुत क्लोजली मॉनिटर करनी होगी। वेदांता अगेन एलआईसी और मेरा मत एक नहीं है, और इसके लिए मैं चलिए थैंक गॉड, मतलब मेरे को दिमाग में ये चीज भी आ गई, इसके लिए मैं एक डिस्क्लेमर भी आपको देना चाहूंगा हर्ष। LIC इज एक्चुअली वन ऑफ आवर क्लाइंट्स, मतलब जो हमारी BNK सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड है, वी आर इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स, LIC इज वन ऑफ आवर क्लाइंट्स, तो ये मेरे लिए आपको डिस्क्लोजर देना इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि ठीक है दे हैव टेकन देयर ओन कॉल, बट मेरे को VDL जो वेदांता है वो खराब नहीं लगता है, और जिनके पास भी पोजीशन है वो बनाए रखें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए तो सर इस सेगमेंट को, जो खबरों का खेल है, इस सेगमेंट को यहीं करते हैं समाप्त।